ये खजूर के दरख्त लगे हैं जो बिल्कुल कुदरती हैं, किसी ने लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, शायद मेरे लफ्ज़ भी कम पड़ जाएं इसकी खूबसूरती बताने में। वो उस तरफ और ये सारा इलाका जो ये देखिए, ये बिल्कुल ये सारा, और इस वक्त पहाड़ की चोटी पर मैं मौजूद हूँ और मेरे यानी ये अपने शहर में मुब्तला कर देने वाली चीज़ है, अपने शहर में मुब्तला कर देती है। और ये जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, बताते हैं कि ये इधर से पानी नीचे आता है, ये बिल्कुल इधर से यहाँ से पानी नीचे जाता है और ये नीचे जो कोटली का ये जो इलाका है ये कुर्दी है और इसमें एक यूनिवर्सिटी। तो नाज़रीन, चंद मिनट रेस्ट करने के बाद अब हमने सोचा कि फिर से ऊपर की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। कोटली का शहर ये देखिए, ये कश्मीर का शहर कोटली आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए अब ये लोग कैसे रह रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम नहीं सोच सकते, हम नहीं समझ सकते। सदाकत हुसैन तो साथ आपको भी दिखा रहा है, आप देखिए, लुत्फ़ अंदोज़ हों, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखें जी, डॉगी हम पे भौंक रहे कि ये अनजान बंदा किधर से आ गया, इसलिए हम लोग रास्ता चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में और इस वक्त हम जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। मादरी ज़बान में इधर इसे बोला जाता है टाका और ये तकरीबन आधी पहाड़ी के ऊपर हम आ चुके हैं, ये देखिए। और अभी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे ऊपर का। और ये देखिए, ये मेरे पीछे ये लगा हुआ है दरख्त, ये कुदरती है, ये बताती हैं किसी ने नहीं लगाया, खजूर के दरख्त। इसी तरह ये काफ़ी इधर दरख्त है जो साथ साथ हम आपको दिखाते हैं। और ये रास्ते में बकरियां बांधी हुई हैं अफराद की, ये खजूर के दरख्त लगे हैं जो बिल्कुल कुदरती हैं, किसी ने भी नहीं लगाए, ये नेचुरली हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर और इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको नज़ारा दिखाएंगे चारों तरफ का। ऊपर से काफ़ी इलाके जो दिखने को मिलते हैं, कोटली का नज़ारा आप कर सकते हैं। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है कोटली का इलाका कुर्दी। ये देखिए आप, अभी मज़ीद ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। और जो टॉप होती है इनकी मादरी ज़बान में कि पहाड़ी के टॉप को बोलते हैं नक्की या नक्का। ये देखिए खजूर के दरख्त, और बिल्कुल अकेला हूँ मैं, बल्कि मैं आ रहा था तो मुझे मना कर रहे थे अकेले ना जाएं, साथ किसी को ले जाएं। उसकी वजह कि गिदड़ वगैरह भी इधर होते हैं तो ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन दिन के 12 बज चुके हैं, लेट हो रहा था, मैं सोचा मैं अकेला चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए साथ साथ चलते हैं ऊपर। ये दरख्त हैं, इतने घने तो नहीं हैं लेकिन सांस फूल है मेरा बेशुमार। और शायद साथ कोई होता तो मज़ीद लुत्फ़ आता, अकेले भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, और ये जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, बताते हैं कि ये इधर से पानी नीचे आता है, ये बिल्कुल इधर से यहाँ से पानी नीचे जाता है और ये नीचे जो गार हैं उनकी तरफ जाता है। और वो नीचे रोड आपको नज़र आ रही होगी, ये चलते हैं जी मज़ीद ऊपर, रास्ता चेंज करते हैं, इधर से तो थकावट हो गई है। और यकीन कीजिए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत लुत्फ़ आ रहा है। इतनी प्यारी जगह शायद ही आपने कभी देखी हो। और चूँकि ये नेचुरल जगह कुदरती है तो इसकी फिर खूबसूरती का अंदाज़ा यकीनन क्लिप में तो नहीं लगाया जा सकता, ना ही इस क्लिप में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, शायद मेरे लफ्ज़ भी कम पड़ जाएं इसकी खूबसूरती बताने में।
ये देखिए, अभी ऊपर जाना है। सांस मेरा फूल है, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। ठंडी हवा, हल्की हल्की सी ठंडी हवा है। और मैंने जैकेट पहनी हुई थी, वो उतार दी, क्योंकि बता रहे थे कि जैकेट पहन के ना जाएं, आपको गर्मी लगेगी। क्योंकि सूट भी जो मैंने पहना हुआ है ये काफ़ी मोटा है, तो इसलिए कह रहे थे कि मज़ीद आपको गर्मी लगेगी, बेहतर है कि आप जैकेट ना पहन के जाएं। ये देखिए माशाल्लाह, ये कुदरत के रंग हैं, कुदरत के रंगों में हज़ारों रंग हैं। तो चलें, जो हमसे हो सका वो तो हम आपको दिखाते हैं। ये रास्ते में ये गायें वगैरह, अपना भैंसें वगैरह आती हैं, उनका गोबर जो इधर घास वगैरह खाने के लिए, या फिर ये उन्हें छोड़ देते हैं, आज़ाद छोड़ देते हैं ताकि वो जाएं घूमे फिरें। तो ये फिर इधर साथ साथ ज़ाहिर सी बात है उनके लिए टॉयलेट तो कोई नहीं है, इसी तरह काम चलाना है उन्होंने। अभी तो थोड़ा सा बैठते हैं, सांस मेरा भूर है। ये देखिए, अब चूँकि मौसम भी ऐसा है, दरख्तों की तरफ अगर आप निगाह करें तो छाँव इनकी इतनी घनी तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये अब मौसम ऐसा हो गया कि दरख्तों के जो पत्ते हैं वो झाड़ चुके हैं, लेकिन हल्के हल्के से अभी बाकी हैं। ये देखिए, ये हल्की हल्की सी छाँव है। ये देखिए, तो नाज़रीन, चंद मिनट रेस्ट करने के बाद अब हमने सोचा कि फिर से ऊपर की तरफ अपना सफ़र शुरू किया जाए। और साथ आपको ये बताएं कि ये पहाड़ की जो चोटी है या पहाड़ की जो ऊंचाई है या पहाड़ का बड़ा होना, ये मायने नहीं रखता, इसकी अलग खूबसूरती है। लेकिन ये जो दरख्त हैं, ये भले ही अपने इन पे पत्ते नहीं हैं, ये बिल्कुल सूख चुके हैं। अब ये सिर्फ शायद ये लकड़ें बालने के लिए, मतलब ये जिसे बालन पंजाबी में बोलते हैं, और आग जलाने के लिए ये काम आए। लेकिन ये दरख्त भी इस पहाड़ की और पहाड़ों की ये जो खूबसूरती है, इसमें काफ़ी हद तक हिस्सा इनका भी है। ये अगर आप देखें, मैं यकीनन, ये तो मैं अपने लफ्ज़ बता रहा हूँ, ये मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ होते, अगर आप खुद अपनी आंखों से देखते, तो यकीनन आप ये मेरे अल्फाज को हकीकी जानते। ये देखिए, ये दरख्त इतने घने तो नहीं है, ये मेरी बैग पे दूसरी तरफ देखिए, घने तो नहीं है ये देखिए, लेकिन इनकी खूबसूरती भी क्या ही कमाल है। ये देखिए, नीला आसमान और पहाड़ की चोटी, और बीच में से गुज़र हो रहा है। क्या ही ये खूबसूरत समा पेश कर रहा है, ये मैं ही जान सकता हूँ इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मज़ा ये तो मैं ही ले रहा हूँ। अब तकरीबन हम पहाड़ की चोटी तक पहुँच चुके हैं, शायद मज़ीद 2 मिनट लग जाए हमें। ये देखिए, काफ़ी पहाड़ों के दामन में खूबसूरत मकान यहाँ बनाए गए हैं, और माशाल्लाह से ये आपको नज़ारा करवाते हैं। ये देखिए, इस वक्त कितनी चोटी पर मौजूद हूँ मैं। चूँकि नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में, और कोटली का ये जो इलाका है ये कुर्दी है, और इसमें एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। एक ये जो आपको नज़र आ रहा है दूर,
ये जगह, ये बिल्कुल ये जगह, यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी बन रही है। इंशाल्लाह इसकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। और ये इलाके में बेशुमार मसाजिद हैं, जो कि यहाँ के जो पीर साहब हैं गुलहार शरीफ वाले, और जहलम में भी जिनका आस्थान है सुल्तानिया हनगा के नाम से, तो ये उनके ही ज़ेरे अंडर तमाम मसाजिद आती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। और यकीन कीजिए कि हम शहरी लोग, जब ये भी तो देहात नहीं है, ये भी शहर है, लेकिन हम लोग जिन्होंने पहाड़ इतने खास नहीं देखे होते, हम लोग जब आते हैं गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियों में, और ये देखिए ये कश्मीर कोटली का शहर, ये देखिए ये कश्मीर का शहर कोटली आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो हम जो लोग अपने कामों से कावजों से तंग परेशान जब कुदरत के इन नज़ारों को देखने आते हैं, तो क्या ही लुत्फ़ पैदा होता है, क्या ही समा होता है। और यहाँ पर ये सिर्फ़ को पहाड़ की चोटी नहीं है, या फिर ये दरख्तों के दामन में मैं मौजूद नहीं हूँ। ज़हनी अगर आपको बताया जाए तो सुकून भी बहुत आ रहा है। ये आप देखिए, ये है कुर्दी, और ये मैं इस वक्त पहाड़ की चोटी पर मौजूद हूँ, ये देखिए। और मेरे ये दूसरे तरफ भी इलाका है जिसमें काफ़ी रिहाइशें बनी हुई हैं, और ये पहाड़ी पर ही है। और बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है कोटली शहर, और वो सामने जो पहाड़ी है बड़ी सी आपको नज़र आ रही, ये है सारदा पहाड़ी जो यहाँ की मशहूर है। और इसी तरह ये बड़े बड़े पहाड़ों के दामन में ये एक पहाड़ी जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और नीचे की तरफ तो इतना मंजर नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि धुंध पड़ी हुई है। और ये देखिए, अगर बिजली की बात की जाए यानी इलेक्ट्रिक की, तो ये खंभे आपको नज़र आ रहे हैं और ये तारें। तो चूँकि नाज़रीन काफ़ी देर से मैं यहाँ मौजूद हूँ और आगे पीछे का नज़ारा कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी की फ़ुर्सत से चंद लम्हात निकालना, तबीयत को खुशगवार बनाना, किसी मकसद या बामकसद ही चले आना ऐसी जगहों पर, तो ये भी एक आर्ट है, क्या कहते हैं। और चूँकि अब तो लोग जोग दर जोग इधर आते हैं और सैर व तफरी करते हैं, क्योंकि अब सफ़र भी आसान हो गया है। मैं इस वक्त एक पहाड़ी पर ही मौजूद हूँ और यहाँ तक सड़क की भी रसाई है। जैसे ही आपको बताया कि इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो बिजली भी यहाँ पर है, मौजूद है, जबकि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर नहीं थी। सड़कें भी काफ़ी कुशादा बनाई गई हैं, जिस पर आप बाइक पे भी, गाड़ी पर, कार पर सफ़र करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और फिर यानी ये सब चीज़ें अब आसान हो गई हैं, बहुत आसान हो चुकी हैं, और हम अकेले नज़ारे नहीं कर रहे। ये आपको बता दें, चूँकि लोग आते हैं, सैर व तफरी करते हैं और इंजॉय करते हैं, अपने जहन को सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन सदाकत हुसैन अकेला बिल्कुल भी नज़ारे नहीं कर रहा। जी हाँ, सदाकत हुसैन तो साथ आपको भी दिखा रहा है। आप देखिए, लुत्फ़ अंदोज़ हों, क्या ही खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत नज़ारा है। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो कोटली शहर है, वो उस तरफ, और ये सारा इलाका जो, ये देखिए, ये बिल्कुल ये सारा। और इस वक्त पहाड़ की चोटी पर मैं मौजूद हूँ, और मेरे आगे पीछे जो हैं वो बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस पहाड़ के आगे पीछे, ये तो इन पहाड़ों के दामन में शायद एक छोटा सा पहाड़ है, उस तरह का नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है। और ये देखिए आप, ये पौधे, ये दरख्त इतने बड़े नहीं हैं, ये तकरीबन मेरी हाइट के बराबर ही हैं, लेकिन ये जो मंज़र पेश कर रहे हैं, ये जो खूबसूरती अपनी पेश कर रहे हैं, ये तबीयत को खुशगवार बना देती है। ये देखिए, अब जिस पहाड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इधर कोई जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि रात को गीदड़ इनके घरों की तरफ आते हैं और वो फिर बाहर जो कुछ पड़ा होता है वो खाते हैं और फिर बाहर निकल कर आवाज़ें देते हैं। आज रात हम गुजारेंगे यहाँ, अगर कोई आवाज़ आई तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। अगर आवाज़ आई तो
वैसे तो जैसा कि आपको बताया कि मुझे मना किया गया था कि अकेले ना ही जाएं तो बेहतर है, लेकिन मैं भी इंतज़ार कर करके कोई आया नहीं तो मैं आ गया। मैंने सोचा कि मैंने तो अपना काम करना है, मैंने तो आपको ये मंज़र दिखाना है। तो ये देखिए, तो कोई नहीं, अगर मेरे साथ कोई ना भी हुआ काम तो आप भी चल ही जाएगा। ये मेरे नीचे देखिए मकान, और सूरज भी इस वक्त अपनी पूरी ज़ोर के साथ जलवा अफरोज़ है। और मैं जो है वो आपको दिखा रहा हूँ कोटली के इलाका कुर्ती को, ये देखिए। और जी ये जिधर मैं मौजूद हूँ, इधर के चारों तरफ का आप नज़ारा कीजिए। और ये जो पहाड़ी के लोग हैं, ये बहुत सादा, मेहनतकश, जफाकश, खुशगवार मजाज इनका, चंद के लोगों के अलावा खुशगवार मजाज। और क्योंकि अच्छे बुरे तो हर तरफ होते हैं, खुशगवार मिजाज, और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनके ज़िंदगी का जुज़ुए लाजिम है। ये देखिए चारों तरफ से। जैसा कि ये पहाड़ी पर अब उसके दूसरे हिस्से पर हूँ, मैं मौजूद हूँ, और ये बिल्कुल भी मुझे नीचे उतरने नहीं दे रही। यानी ये अपने शहर में मुब्तला कर देने वाली चीज़ है, अपने शहर में मुब्तला कर देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये सिर्फ इसकी ये खूबसूरती नहीं है जो आपको अपने शहर में मुब्तला करे, बल्कि आप यहाँ आए, इन लोगों का रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, सकाफ़त इनकी अगर आप देखें तो यकीनन हर चीज़ ही आपको अपने शहर में मुब्तला करेगी। जी हाँ, इस कदर मुब्तला करेगी कि आपका मिजाज मान जाएगा कि मैं इधर ही टिका रहूं। हाँ, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसे हमने ज़िंदगी अपनी बना ली है कि ये हम कर तो नहीं सकते, ना ही ये मुमकिन है। लेकिन बंदा थोड़ी देर तक इस सोच में पड़ जाता है कि काश मैं यहाँ का यहाँ ही रह जाऊँ। लेकिन ये हमारे लिए आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए पहाड़ के, ये देखिए ये पहाड़ आसमान को छू रहे, और वो सामने आपको दिखाएं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए अभी धुंध है, इस तरह नज़ारा तो उसका नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता वापस चलते हैं। और वो पहाड़ जो सामने है, ये देखिए उस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर अब ये लोग कैसे रह रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम नहीं सोच सकते, हम नहीं समझ सकते। लेकिन ये लोग खुशगवार हैं, अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजार रहे हैं। और अगर इनसे पूछा जाए तो कहते हैं हमें तो कोई परेशानी नहीं, जबकि हम लोग जो उस तरफ से आते हैं हमें ये परेशानी लाहक होती है कि अगर इनका कोई बीमार हो जाए तो ये लोग मरीज़ को कैसे डॉक्टर के पास फ़ौरन ही ले जाएंगे। लेकिन इनके पास सारी सहूलतें मौजूद होती हैं। वो जो चोटी पर आपको मकान नज़र आ रहे हैं, इसी तरह ये जो सामने पहाड़ी है बड़ी, इधर भी इसी तरह मकान है, लेकिन धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहे, तो हम लोग परेशान होते हैं। लेकिन इन लोगों की घरों तक ये रोड पहुंचती है, सड़कें पहुंचती हैं, जिससे बआसानी ये लोग सफ़र करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। कोई भी चीज़ लेनी हो, इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं है, चूँकि ये इन्होंने अपने आप को इस माहौल के मुताबिक संभाल लिया है, एडजस्ट कर लिया है। इनके लिए ये मुश्किल नहीं है, जबकि हम लोग इन चीज़ों से परेशान होते हैं कि ये कैसे अपना वक्त गुजार रहे होंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब वापसी का हमारा इरादा है। उम्मीद है आपको ये क्लिप ज़रूर पसंद आएगा, और आया होगा भी जितना हमने आपको दिखाया बताया। ये देखिए अब वापसी हम दूसरी तरफ से करते हैं, ताकि एक तरफ का तो आपने नज़ारा कर ही लिया और ये दूसरी तरफ का भी कर लें। ये देखिए किस कदर खूबसूरत ये इलाका है। और पहाड़ी इलाका हो, खूबसूरती उसकी ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। ये देखिए तो नाजरीन, अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ख़ास बेहतरीन क्लिप के साथ। चूँकि अब हम यहाँ आए हैं, कश्मीर में आए हैं, कोटली में आए हैं, तो एक तो क्लिप नहीं बनाएंगे,
हम कोशिश करेंगे कि कोटली की तारीख भी हम आपको बताएं इंशाल्लाह। वो हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखा सकें। और फिर इसके अलावा मज़ीद इसके दिगर जो मकामात हैं हम उनकी भी तफसील, उनकी भी तारीख और खूबसूरत मकामात आपको दिखाएं, ताकि आप देखें, लुत्फ़ अंदोज़ हों और मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में भी हमें याद रखें। तो नाज़रीन, अब चूँकि मेरा सफ़र है वापसी का, काफ़ी देर से मैं आया हूँ, ये देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए अब वापसी का इरादा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नए ख़ास बेहतरीन तारीख़ी मुकाम के साथ, ताकि आप उसकी तारीख़ जानें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। ये तो हमने वैसे एक व्लॉग बनाया ताकि इसमें आप थोड़ी सी खूबसूरती देख लें। सारी तो दिखाई नहीं जा सकती, ना ही लफ्ज़ों में बयान की जा सकती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। अब चलते हैं, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। और ये जो सामने पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये है सप्लाई का पानी जो इधर आता है ना लोगों के घरों में। ये देखिए पाइप, और ये बड़ा सा पाइप आपको नज़र आ रहा है। ये इधर चूँकि कश्मीर में ज़्यादातर सप्लाई का ही पानी इस्तेमाल होता है, तो ये वो पाइप है। ये देखिए, अब इधर से पानी आता है तो ये फिर सीधा लोगों के घरों में चला जाता है, और वो फिर अपनी अपनी बड़ी बड़ी टैंकी बना के रखते हैं और उधर महफूज कर लेते हैं। लें जी, अभी हुआ ये कि वापसी का रास्ता हम भूल गए। जिस तरफ से आए थे सोचा चेंज करके चलते हैं ताकि आप दूसरी साइड का भी नज़ारा कर सकें, लेकिन हुआ ये कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गलत हो गए। चलें कोई नहीं, वो भी हमने क्लिप में महफूज कर ली है, वो भी आपको नज़र आएगा। लेकिन अभी जो हमारी डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी है, और ऊपर से फिर थोड़ी ही दूर गए तो नज़र आ गया कि नहीं जी, हम लोग तो ये रॉन्ग वे पे हैं। तो अब जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।